हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th में गुजराती की फर्स्ट पोयम सुंदर सुंदर। हाँ जी, गुजराती में पोयम्स को हम क्या बोलते हैं? कविता। ठीक है, तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? धर्मेंद्र मास्टर, जिनको मधुरम जी भी बोलते हैं। कविता के कवि, हाँ जी, कविता को लिखने वाले को हम कवि बोलते हैं। और हमें हर एक कविता के कवि का नाम भी ध्यान देना है। कविता ही नहीं, आगे के जो चैप्टर्स होते हैं, लेखक, उनके जो लेखक होते हैं, चैप्टर्स को लिखने वाले को, स्टोरीज को लिखने वाले को हम बोलते हैं लेखक। ठीक है, तो कहानियों को जो लिखता है लेखक, उनके नाम को भी हमें देखना है। कविता के जो कवि होते हैं उनके नाम को भी हमें देखना है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स या जनरली हम सब इनके नामों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। कोई मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें बना रहा है, हमें सिखा रहा है बहुत सारी चीजें, तो हमें उनके नाम के ऊपर भी देखना चाहिए ना कि ये चीज इतनी अच्छी चीजें बनाई है तो किसने बनाई है ना। उनको नाम, उनके सिर्फ नाम को हम देख रहे हैं या उनके नाम को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये किसने लिखी है, तो ऐसा समझो कि हम उनकी मेहनत को थोड़ा सा उनको क्रेडिट मिल रहा है, बस ऐसा समझना है। तो ये अच्छी चीज है, हमें देखना चाहिए, है ना। आप भी मेहनत कर रहे हो और लेकिन आपकी कोई तारीफ ना करे या आपके नाम को कोई मेंशन ना करे कि इसने इतना अच्छा किया है, कोई बस आपकी अच्छी चीज़ों को एकदम से इग्नोर कर दे, तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। भले हमको वो नहीं देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे उनकी मेहनत कैसे जा रही है वो उनको नहीं पता, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट दैट टैलेंट। हमें उनके टैलेंट को, हमें उनके हुनर को, हमें उनकी बातों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए हमें हर एक स्टोरी के लेखक, हर एक कविता के कवि के नाम के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो इस गुजराती की फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पोयम या फर्स्ट कविता कह लें, सुंदर सुंदर, जिनके कवि हैं धर्मेंद्र मास्टर मधुरम जी। ठीक है, तो मधुरम जी इस पूरी कविता में कहना चाहते हैं कि जो नेचर से बनी हुई चीजें, जो भगवान की बनी हुई चीजें, विभू, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो विभू का। तो विभू का मतलब डायरेक्टली होता है प्रभु से, भगवान से। तो भगवान की बनाई हुई जो भी चीजें हैं यहाँ पे, नेचर, वो सारी चीजें एकदम सुंदर है। आपने खुद भी इमेजिन, मतलब आपने खुद भी देखी हुई है ना सारी चीजें जो बाहर नेचर से, मतलब नेचर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें एकदम सुंदर है। तो खुद भगवान जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ना कि नेचर इतना सुंदर है तो नेचर को बनाने वाला भी बहुत ज्यादा सुंदर है ना। तो बस ये धर्मेंद्र मास्टर के मन में भी यही चल रहा है कि भगवान उससे तो केवा सुंदर, विभु अशे तो केवा सुंदर। ओके, सूरज सुंदर, लेट्स गो। सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर। सूरज और चांद जो आसमान में होते हैं वो दोनों भी बहुत सुंदर है। सुंदर है हमारी सरिता और सरोवर। सरिता मतलब कि हमारी नदियाँ, रिवर्स, रिवर्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सरोवर मतलब कि छोटे छोटे तालाब, जो चीज़ें पानी की हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। हम जब भी नदी पे जाते हैं या बीचेस पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, सरिता या सरोवर, छोटे से कैनाल्स भी देख लेते हैं, छोटे से कैनाल, है ना, छोटे तालाब देख लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा दिख, मतलब अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं आती है। नेचर के पास जब भी हम जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर है, बस। तो कवि वो नेचर की फीलिंग को यहाँ पे इस पोयम में बता रहे हैं। ठीक है, तो सरिता और सरोवर भी सुंदर तो विभु हશે तो केवा सुंदर। ओके, सुंदर छे उषा, सुंदर छे निशा, सुंदर वन उपवन गिरिवर। ओके, उषा और निशा। उषा मतलब कि जब सनराइज का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है ना, जब सूरज उगता है, वो समय का जो वातावरण होता है, वो समय का जो एनवायरनमेंट होता है, उस समय का जो पूरा नज़ारा होता है सूरज के उगने के टाइम पे, उसको बोलते हैं उषा। ठीक है, तो उषा का समय भी बहुत ज्यादा सुंदर है, निशा का समय भी बहुत ज्यादा सुंदर है। निशा मतलब कि जब सनसेट होता है, बहुत लोग सनराइज को देखने जाते हैं, बहुत लोग सनसेट को देखने जाते हैं, तो वो टाइम सबको ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि वो नेचर का बनाया हुआ है ना। तो बस उषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर। वन मतलब कि जंगल, फॉरेस्ट, और उपवन मतलब कि छोटे छोटे बगीचे, छोटे छोटे गार्डन्स, और गिरिवर मतलब कि पहाड़ पर्वत, माउंटेन्स। माउंटेन पे भी लोग जाते हैं तो सबको अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगते हैं बहुत सारे माउंटेन्स, दूर से देखने में मजा आता है, या माउंटेन पे जाके नज़ारा देखने में मजा आता है ना।
तो माउंटेन पे जाकर लोग सनसेट सनराइज देखते हैं। तो देखो ये मधुरम जी ने कितने अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। वन उपवन और गिरवर जहाँ पे हमेशा पेड़ पौधे ग्रीनरी होती है ना। तो वो सारी चीजें सुंदर है। उन्होंने यहाँ पे बात की थी सरिता और सरोवर की, तो पानी से रिलेटेड चीजें एक साथ बता दी। अ, पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें एक साथ बता दी। सनराइज सनसेट को पर्वत के साथ लिख दिया, है ना अच्छी बात। तो इस तरह से हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना है और इनकी बताई हुई बातों पे तो हमें ध्यान देना ही देना है। ठीक है। तो सुंदर उषा निशा वन उपवन गिरिवर, सनराइज का समय अच्छा है, सनसेट का समय अच्छा है, जंगल अच्छे हैं और बगीचे भी अच्छे हैं और पर्वत भी अच्छे हैं। जहाँ जब भी हम इन सारी जगहों पे जाते हैं विजिट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि वो विभु की बनाई हुई चीज़ है, वो नेचर की बनाई हुई चीज़ है। तो वो नेचर खुद मतलब कि जो भगवान है वो कितने ज़्यादा सुंदर होंगे। ओके। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मछली भी सुंदर पंखी भी सुंदर, सुंदर धरती यानी समीर। समीर मतलब यहाँ पे होता है हवा, पवन। ठीक है। तो हवा भी सुंदर है। हवा जिस धरती पर चल रही है वो धरती भी सुंदर है। और धरती में पानी भी है, तो पानी में चलने वाली मछली भी सुंदर। और हवा में उड़ने वाला पंखी वो भी सुंदर। देखो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छे से बताया है सारी चीजें। हवा सुंदर, हवा जिस धरती पर चलती है वो धरती सुंदर। और धरती पे जिस हवा से जो पंखी उड़ रहा है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर। और उसी धरती पे पानी में जो मछली तैर रही है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर। ठीक है। हर एक चीज जो धरती पे चल रही है वो सब कुछ सुंदर है। तो भगवान हंसे तो केवा सुंदर। ओके। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कविता सुंदर सुंदर છે हमाરું जीवन, सुंदर तारा अने आब विभु हसे तो केवा सुंदर। कविता मतलब कि ये जो पोयम है वो, जीवन मतलब हमारे लाइफ, हमारा जिंदगी, तारा और आब, तारा मतलब आसमान के जो स्टार्स होते हैं तारे, और आब मतलब कि वो स्वयं आसमान, वो खुद आसमान जो इतना बड़ा है विशाल आसमान वो कितना ज्यादा सुंदर है। ठीक है। और लास्ट में बताया हुआ है भाषा, हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं हमारी लैंग्वेजेस, हमारी आशा हमारी होप हमारी उम्मीद, जो हमारी उम्मीद होती है हर एक टाइम पे हम उम्मीद लेकर चलते हैं, वो उम्मीद वो आशा, हयू मतलब हमारा मन हमारा दिल वो, और मानव मतलब हम खुद इंसान, हम सब इतने सुंदर हैं। विभु से तो केवा सुंदर। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है वर्ड्स को। आशा और भाषा और हयू, ये तीनों चीजें किससे कनेक्ट करती है, मानव से। ठीक है। हमारी उम्मीद हमारी होप हमारी आशा जो होती है वो हमारे मन में से उठती है ना। दिमाग भले कुछ भी बोलता है मुसीबत के टाइम पे, लेकिन हमारा मन अगर उम्मीद से कनेक्ट करता है, होप रखता है हमारा मन, हमारा हयू उम्मीद रखता है, तो सब कुछ सुंदर हो ही जाता है ना। तो हमारा हयू भी सुंदर है, हमारी उम्मीद भी सुंदर है, और हमारी भाषा भी सुंदर है। जिस भाषा से हमारी उम्मीद बन रही है वो उम्मीद हमारे मन में है, और मन और भाषा और आशा ये सारी चीजें किसके पास है, मानव के पास। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है। तो बस ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते करते किसी न किसी तरह से डॉट्स जॉइंट हो रही हैं, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तो विभु हर्षे तो केवा सुंदर, जो ये सारी चीजों को चला रहा है वो भी कितने ज्यादा सुंदर होंगे। ठीक है। बहुत ही खूबसूरती के तरह मतलब मधुरम जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कविता को बताया है, और हर एक चीज की विशेषता बताई है, हर एक चीज की ग्रेटनेस बताई कि कितनी ज्यादा सुंदर है हमारी चीजें, है ना। तो बस हमें भगवान को भी सुंदर मतलब सोचना है कि भगवान भी कितने ज्यादा सुंदर हैं, ऐसे ही हमें मन में भी रखना है और खुश रहना है कि यह सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। ओके। ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, चैप्टर स्टोरीज। और इधर से हम ये एक बात जरूर सीखेंगे कि जो कविता है उनके कवि और जो कहानी के जो लेखक होते हैं उन लेखक उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है। उनकी बातों पे तो हमें सीखते ही रहते हैं, हम उनको भी ध्यान देंगे आगे से। ठीक है। ओके। तो थैंक यू।